हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. Good morning to all of you. Welcome to Shahid Sir's Education Point. This class is for class 3rd semester, my dear. And today we have the last theory of intelligence. उसके बाद हमारा और एक कॉन्सेप्ट है, that is concept of IQ. And then we have psychological tests. तो उसमें भी 3 हैं, तो 1-2 दिन लगेंगे इंशाल्लाह. तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो आज का जो लेक्चर है वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. देखो बहुत सिंपल है, जितने पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं उतना ही भाई आपको लिखना है अगर एग्जाम में आए तो. हाँ, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आया कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी, देखो कैसे लिखना है आपको. लिखना बिफोर वी डिस्कस अबाउट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द मल्टी फैक्टर थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इंटेलिजेंस थ्योरी अकॉर्डिंग टू थॉरनडाइक इज. ठीक है, पहले हम समझते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है, इस थ्योरी को हम क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, यानी हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर द टीचर एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट, राइट. तो दैट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. लेकिन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को लिखने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज. ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं. तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, बिल्कुल सिंपल है, इजी है. यही पॉइंट्स आप डायरेक्टली नोट बनाओ बेटा. देखो एग्जाम आने वाला है, अभी आपके पास बहुत टाइम है. आप सारे इसके बाद जो हमारा टॉपिक, मैं अब ज़्यादा इसको नहीं खींचूंगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है. लेकिन एजुकेशन का पेपर बहुत, मतलब हाँ, इससे पहले तो बहुत सारे पेपर्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ आपको प्रिपरेशन करनी है, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर आपको प्रिपरेशन करनी है. तब तक इंशाल्लाह हम मतलब मैक्सिमम सिलेबस कवर करेंगे, लगभग 90% तो इंशाल्लाह हो जाएगा. और हाँ, मैं खाली अब आप लोगों के लिए क्लासेस दूंगा, और जब नेक्स्ट 3rd सेमेस्टर के बाद मैं 2nd सेमेस्टर की क्लास दूंगा, और 5th सेमेस्टर के लिए जो सैटरडे और लास्ट 2 दिन फ्राइडे एंड सैटरडे और संडे कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे हैं साइकोलॉजी की क्लास क्यों नहीं दे रहे हो सर. मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है बेटा, इसलिए मैं इतनी सारी क्लासेस को मैनेज नहीं कर सकता हूँ. तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी करेंगे, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. 5th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा, क्योंकि डेट शीट जो निकलेंगे ना अभी, वो पहले से ही निकलेंगे. ठीक है, तो आपको 5th सेमेस्टर वालों को मैं कहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी सिलेबस इंशाल्लाह कवर करेंगे. लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो रहेगा 2nd सेमेस्टर एंड 3rd सेमेस्टर को लेकर. तो फिलहाल ये जो मतलब 4-5 दिन जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ 3rd सेमेस्टर के लिए क्लासेस अपलोड करेंगे. चले बेटा. हाँ, तो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, देखो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. पहला पॉइंट ये आप देख सकते हैं कि जो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय E.L. थॉरनडाइक. तो ये आपको याद रखना है बेटा, कल आपके एग्जाम में आ सकता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आ सकता है. और ये E.L. थॉरनडाइक जो है, ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, राइट. और ये इसकी खास वजह ये भी है, ये क्यों मशहूर है E.L. थॉरनडाइक, लर्निंग पे भी इसने थ्योरी दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. दैट्स वाई इसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं. ये याद रखना बेटा. तो पहला पॉइंट भाई इतना आपको लिखना है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है ये किसने पुट फॉरवर्ड की है, प्रोपाउंड किसने की है, एक्सपोनेंट कौन रहा है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, दैट इज E.L. थॉरनडाइक. इतना याद रहेगा ना. तो नोट डाउन दीज थिंग्स. एक कॉपी ले लो, पेन साथ में रखो और लिखते जाओ. नंबर 2, नोट बनाओ बेटा, नोट बनाओ. ऐसा नहीं है कि आप मेरे वीडियोस देखोगे ऐसा याद रहेगा, नो, आपको ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने. दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि थॉरनडाइक्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज आल्सो टर्म्ड एज सिंथेटिक थ्योरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस थ्योरी का दूसरा नाम जो है वो क्या है बेटा, सिंथेटिक थ्योरी. क्यों सिंथेटिक थ्योरी है? क्योंकि इंटेलिजेंस इज कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल एबिलिटी फैक्टर्स. अब ये सिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस का मतलब है कि एक इंसान इंटेलिजेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट होता है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी फैक्टर. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, सो मेनी मल्टी फैक्टर एबिलिटीज दैट मेक्स अ मैन इंटेलिजेंट. सो दैट्स व्हाई इट इज अ सिंथेसिस, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, राइट, सॉरी, सम टोटल ऑफ ऑल द एबिलिटीज आई कैन से. तो इट इज कॉल्ड सिंथेटिक. व्हाई? बिकॉज इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल एबिलिटी फैक्टर्स, राइट. सो सिंपल. Another. According to Thorndike, there are 3 types of intelligence. ये वाला पॉइंट जो है
ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जहां पे हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, राइट माय डियर। तो वहां पे भी मैंने आपको बोला था कि E.L. थॉर्नडाइक ने ही हैज टॉक्ड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ intelligences, 3 types of intelligences. One is, my dear, abstract intelligence, another is concrete intelligence, another is social intelligence. देखिए बेटा, for example, the numbers that you are dealing with, imagination, thinking, logical reasoning, etc. तो this type of intelligence is called abstract intelligence, because abstract intelligence में you don't have to deal with these concrete things. Concrete things का मतलब क्या है? यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन आपको सिंपल मिलेगा कि इंटेलिजेंस इन रिलेशन टू द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, उन चीज़ों वो चीज़ आपको मतलब कंक्रीटाइज है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेन है, यू कैन सी द पेन, यू कैन टच द पेन, यू कैन ऑपरेट द पेन, तो इट्स अ कंक्रीट थिंग। तो इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस थिंग यू हैव अ कंक्रीट इंटेलिजेंस। बट लॉजिक, आपको किसी के बारे में रीजन देना है, लॉजिक देना है, इमेजिन करना है, you know, signs, symbols, etc. words you are dealing with, तो such type of concepts are called as abstract intelligence. I hope it is clear to you. तो simply आप यार ये लिख सकते हो, abstract intelligence is that intelligence in which a man deals with abstract concepts, or simply intelligence in relation to the abstract concepts. तो इस तरह हम concrete intelligence में क्या लिखेंगे? For example, you deal with the blocks, you deal with the things that you can see. तो वो चीज़ें जो आपको दिखाई देंगे, जो आप टच कर सकते हो, जिन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो such kinds of things are called concrete things, and the intelligence is called as concrete intelligence. So simple है, intelligence in relation to the concrete objects, right? Number 3 is social intelligence. How intelligent you are that when you are dealing with the people, you have some kind of social situation, आप उस social situation पे लोगों के साथ कैसे डील करते हो, आपका बोलचाल, आपका बात करने का तरीका, right? तो a man is socially intelligent. Why? Because he deals with the social relations, he deals with the social situations. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? Ability to deal with social situations. Simple. तो these are the important point. ये introductory part है, अभी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड नहीं हुई है। अभी जो मेन चीज आपको लिखना बाकी है वो ये है कि चाहे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो, चाहे कंक्रीट इंटेलिजेंस हो, या चाहे सोशल इंटेलिजेंस हो, देयर आर बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलिजेंसेस। आपको कोई टास्क दी जाती है, यू परफॉर्म द टास्क, बट यू हैव टू पास थ्रू 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस। तो यहां पे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगा, हम बात करेंगे 4 स्टेजेस। पहले वो 4 स्टेजेस के बारे में हम आपको बताएंगे एंड उसके बाद हम वो लिखेंगे भी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड है स्टेजेस ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You must be knowing these things, या you must remember these things. कल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं. तो जब हम बेटा बात करते हैं स्टेजेस ऑफ, चाहे आपके पास कंक्रीट इंटेलिजेंस हो, चाहे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट हो या सोशल इंटेलिजेंस हो, माय डियर यू हैव टू deal with 4 types of stages. So they are generally, according to the multi-factor theory of intelligence, there are 4 stages of intelligences. One is, my dear, called as level. Right? This is level. Second is range. Range is the width. Range. Number of tasks in a particular level. And number 3rd is, my dear, area. And 4th one is speed. So nice of you. तो बेटा आपको याद रखना है कि according to the Thorndike, how many types or how many stages are there in an intelligence? तो according to the multi-factor theory given by Thorndike, sir, there are 4 levels. कितने levels है बेटा? 4 levels है. पहला level क्या है? सॉरी, stages कितने हैं? 4. पहला stage क्या है? Level, range, area, speed. LRAS. तो let us see what are these different stages.
Okay, my dear. Now coming to the different stages of the EL Thorndike's multi-factor theory. My dear, so far as the stages are concerned, there are 4 stages. अभी मैंने आपको बताया. One is the level. What do you mean by level? Simply shortest definition है, easily याद रहेगा. हालांकि बहुत कुछ लिखना था इसमें, आप लोगों के लिए मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, और ताकि आप एग्जामिनेशन में इतना तो लिख सकते हैं. लिख सकते हो ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये सिंपल है कि डिफिकल्ट है. देखो बिल्कुल सिंपल है. ये 4 पॉइंट्स भाई आपको याद रखने हैं. पहले हम आपको समझाएंगे. देखो फॉर एग्जांपल थर्ड सेमेस्टर आपका एग्जाम है. थर्ड सेमेस्टर मीन्स बच्चों को लगेगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा थर्ड सेमेस्टर इज वेरी सिंपल टास्क, बट कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगे भाई थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है. तो याद रखना है हाउ डिफिकल्ट और हाउ सिंपल द टास्क इज. That's the level. That's the level. So this time your level is third semester. तो ये मैंने लिखा level refers to the degree of difficulty of. ओके बेटा, तो लेवल आपको समझ आया कि हाउ डिफिकल्ट द टास्क इज. सपोज मैंने एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि थर्ड सेमेस्टर जो आपका इस वक्त चल रहा है, सपोज मान लीजिएगा कि ये आपके लिए लेवल है. अब देखिए नंबर सेकंड जो है, अब थर्ड सेमेस्टर में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लाइक एजुकेशन इज देयर, साइकोलॉजी इज देयर, सोशियोलॉजी इज देयर, सिकल पेपर इज देयर, है ना. तो देयर आर सो मेनी टास्क्स इन ईच लेवल. तो द नंबर ऑफ टास्क्स इन ए पर्टिकुलर लेवल दैट्स कॉल्ड रेंज. That's called range. तो यही तो मैंने लिखा रेंज, नंबर ऑफ टास्क्स एट ए गिवन लेवल. लेवल क्या है? थर्ड सेमेस्टर. और टास्क्स क्या क्या है? आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. तो देखिए नंबर ऑफ टास्क्स एट ए गिवन लेवल. अब आपका जो एरिया, आपका कितना एरिया आपको कवर करना है थर्ड सेमेस्टर, आपको तब कवर होगा जब आप ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करोगे. तो याद रखना एरिया में क्या आएगा? आपका लेवल प्लस नंबर ऑफ आइटम्स, यानी आपका लेवल और रेंज आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस एट लेवल टू विच एन इंडिविजुअल रेस्पॉन्स दिखाएगा. तो एरिया विल बी इक्वल टू लेवल प्लस रेंज. आई होप बेटा दिस इज क्लियर और आपको अच्छी तरह से समझ आया. नंबर नेक्स्ट हम लिखेंगे स्पीड. अगर आप लेवल को भी आप समझते हो, रेंज भी हो गया, एरिया भी हो गया, सच सच बोलो बेटा आपकी इंटेलिजेंस जो है इसमें रैपिडिटी आएगी, क्विकनेस आएगी या एक्यूरेसी आएगी कि नहीं आएगी? डेफिनेटली यार, डेफिनेटली आएगी. यू नो द लेवल, यू नो द रेंज, यू नो द एरिया माय डियर. नाउ यू कैन इजीली रेस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एंड यू कैन क्विकली रेस्पॉन्ड टू द सिचुएशन नाउ, राइट. तो यहां पे स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड विल इन्वॉल्व व्हाट? लेवल, रेंज, area. So it is the sum total of all these: level, range, area, and that will check your speed, that will check your accuracy, how accurate you are, how rapid you are, how quick you are to deal with any kind of task, whether the task is abstract, whether the task is concrete or whether the task is social situation, right. I hope बेटा आपको ये अच्छे से समझ आया. So this was all about multi-factor theory of intelligence. देखो बेटा खाली इतना याद रखना है और इतना ही माय डियर आपको लिखना है. अगर एग्जाम में आया तो इतना ही लिखना है, इतना याद रहेगा, इतना आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. और हाँ माय डियर, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.